नमस्कार दोस्तों, वीडियो है फॉल्स एफआईआर से रिलेटेड। यानी जब आप थाना में जाते हो और देखते हो कि आपके ऊपर एलिगेशन लगाया गया और वो किसी के दूसरे के द्वारा लगाया गया है और वो कहीं एलिगेशन गलत है, तो आप क्या करते हो? समस्या में आ जाते हो कि आप क्या करोगे। यानी कोर्ट जाओगे कि किसी ऑफिसर के पास जाओगे, क्योंकि थाना आपकी बात मानता नहीं है। तो इसमें क्या प्रोसेस है, इसी के बारे में जानेंगे। वीडियो पूरे बने रहिए और वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके, क्योंकि आप और आपके रिलेटिव जब कभी भी इस तरह के केस में फंस जाते हैं, झूठे केस जिसे बोलते हैं, यानी अगल बगल या कोई ऐसा जगह जहाँ पर घटना हुई और घटना में आपका नाम डाल देता है और वह थाना में केस होता है। मैं बात कोर्ट केस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कोर्ट से जाकर के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं थाने से बात कर रहा हूँ। राइट, जब आपके द्वारा इस तरह से आपको परेशानी होती है कि आपको कोई केस में फंसा दे, तो आप क्या करेंगे? पुलिस अधीक्षक जो एसपी साहब होते हैं आपके एरिया के, आपके जिला के, राइट, एसपी साहब से आपको संबंध बनाना है, एसपी साहब से आपको मिलना है जब कोई भी आपको झूठे केस से फंसाता है। अब आगे बात करते हैं करके कि सीआरपीसी क्या बताती है एफआईआर दर्ज करने की, क्योंकि उसके पास भी है, पुलिस थाने के पास भी है कि थाना जो है दर्ज यदि किसी का केस न ले तो भी दिक्कत है। तो बात आएगी कि सबसे पहले कि थाना केस दर्ज लेगी, वो कैसे दर्ज ले लेती है, क्यों लेती है। फिर आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि आपके पास जो अधिकार है कि आप पर कोई केस में फंसाता है तो आप क्या करेंगे। तो दोनों चीज को समझते हैं। राइट, यदि कोई व्यक्ति किसी थाना प्रभारी द्वारा एफआईआर दर्ज करने के लिए मना किए जाने के बाद वरिष्ठ अधिकारी जैसे एसपी के पास शिकायत करता है तो एसपी शिकायत की जांच करा सकता है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके ऊपर कोई एफआईआर कर दिया थाने में जाकर के, केस दर्ज हो गई, और यदि वो थाना प्रभारी मना करता है, आप करना चाहते हो उसके ऊपर काउंटर केस, या तो वो पर्सन जो पर्सन केस करना चाहता है थाना में नहीं करता है तो एसपी के पास जाकर के केस करवा सकते हैं। राइट, और शिकायत की जांच भी करेंगे एसपी साहब। अब बात आती है कि एसपी को लगता है कि मामला संज्ञेय कॉग्निजेबल है तो वे स्वयं एफआईआर दर्ज भी कर सकते हैं। राइट, यानी ऐसा लगता है कि आप थाना गए और आपके यहाँ घटना घटित हुआ और वो थाने में किसी कारणवश जो आपका जिसके ऊपर आप करना एलिगेशन लगाना चाहते हैं वो बाहुबली है, वो थोड़ा ताकतवर है, वो थाना में नहीं केस करने देगा, तो आप क्या करेंगे? एसपी के पास जाकर भी करा सकते हैं। यानी यहाँ पर जो जानकारी मिली वो दोनों तरफ से, यानी आपके ऊपर कोई झूठा केस करता है तो क्या किए, आपको केस करना है और थानेदार ने लिया तो क्या करें। राइट, अब है कि एसपी जब खुद एफआईआर दर्ज करते हैं तो फिर जांच शुरू करने का निर्देश भी देती है। अब ये और आगे की जांच की बात करते हैं, आगे की जानकारी की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कभी कभी जब एफआईआर दर्ज हो जाती है, कभी कभी नहीं, हमेशा एफआईआर दर्ज होती है तो इसके बाद आईओ नियुक्त किया जाता है थाना में ही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि जांच अधिकारी, जो कि केस की सही तरीका से जांच करे। अब क्या है कि आपके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया और थाने के द्वारा आईओ भी नियुक्त कर दिया गया कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होंगे, लेकिन आपको लगता है कि आपको झूठे केस में फंसाया है। तब भी आप क्या करेंगे? एसपी के पास जाएंगे और एसपी से बताएंगे सारी जानकारी कि आयोग के द्वारा जो है किस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और आप किस तरह से झूठी एफआईआर में फंसे हैं। राइट, मैं दोनों पक्ष को बताता हूं आप किस किस तरह पे फंस जाते हैं। जांच को किसी अन्य सक्षम अधिकारी को सौंप सकते हैं और जांच की गुणवत्ता की समीक्षा भी कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? एसपी कर सकते हैं। यानी एसपी अपने जिले के सही पुलिस स्टेशन की जांच का पर्यवेक्षण करते हैं, ऑलरेडी करते हैं। राइट, इसके साथ साथ जब देखेंगे कि ये गलत होता है तो एसपी क्या करेंगे? इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप क्या करेंगे? एसपी से मिल जानकारी तब होगा। राइट, अब बात कर लेते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि एफआईआर दर्ज करने के बाद सभी के सभी एफआईआर कहाँ चली जाती है? रिपोर्ट जो है कोर्ट में चली जाती है। कोर्ट में जो कोर्ट प्रोसेस होगा तो कोर्ट प्रोसेस से पहले जो है एक निश्चित समय के अंदर थाने को क्या करना पड़ता है, जो 30 दिन का है, 90 दिन का जो टाइम है, उसमें क्या करना पड़ता है? तो रिपोर्ट देनी पड़ती है थाने को कि कोर्ट में रिपोर्ट दर्ज करेंगे। जैसे डायरी होता है और आपको फाइनल रिपोर्ट भी देना पड़ता है। तो यह सब देने के बाद जो फाइनल रिपोर्ट और दिया जाता है तो उसमें भी आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा।
जैसे ही जांच पूरी होगी, पूरी होने के बाद पुलिस को पता चलता है कि एफआईआर झूठी थी, तो मामलों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है, तो जांच अधिकारी एक अंतिम रिपोर्ट या क्लोजर या कैंसिलेशन रिपोर्ट तैयार करता है। यदि रिपोर्ट एसपी के माध्यम से मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है, तो एसपी इस रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन करते हैं। मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद झूठा केस रद्द हो जाता है। राइट, यानी आप यदि झूठे केस से फंस गए, वहां से पहले स्टार्टिंग में मैंने बताया वहां भी आप नहीं सक्सेस कर पाए, उससे बचने के लिए एसपी से मिले तो भी नहीं हो पाया। उसके बाद आयोग ने क्या किया, अपना काम करते करते उन्होंने केस का जो अंतिम रिपोर्ट भी कोर्ट को भेज दिया। अब क्या करेंगे, एसपी के माध्यम से जब मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वहां भी रिपोर्ट की समीक्षा और अनुमोदन करने के बाद, मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के बाद झूठा केस क्या होगा, रद्द हो जाएगा। यानी थाने से होगा, एसपी एक्शन ले सकते हैं। यदि आप पर झूठा केस के ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता है तो एसपी उसके ऊपर दबाव भी डालेंगे। दबाव मतलब बाय लॉ, राइट। यदि वहां से केस और आगे बढ़ जाती है तो कोर्ट के द्वारा भी वहां से रद्द हो जाएगा। एक वीडियो मैं आपको और बताऊंगा जो कि हाई कोर्ट से क्या क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन फाइलिंग जो होती है वो भी क्या होती है। लेकिन अभी जो मैं यहाँ बताता हूँ कि जब आप झूठे केस में फंस जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप केस क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। अब आइए आगे जानते हैं कि पुलिसकर्मी के द्वारा झूठा केस करने पर कार्रवाई। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज जानना है कि यदि कोई पुलिसकर्मी जो है झूठा केस की कार्रवाई करता है, जिससे कि आप देखते रहते हैं, कभी कभी आपके मन में भी ये बात गुस्सा आते रहता है कि आप जब अड़ोस पड़ोस या आपके जो रिश्तेदार है वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि पुलिसकर्मी ने क्या किया, आपकी ही जान पहचान वाले को किसी झूठा केस में फंसा दिया। यदि पुलिसकर्मी स्वयं गलत या झूठा केस दर्ज करता है, पहले जो मैंने बताया वो किसी पर्सन के द्वारा थाना में जाकर के झूठा केस, अभी मैं बता रहा हूं यदि पुलिसकर्मी स्वयं गलत या झूठा केस दर्ज करता है तो एसपी के पास उसके खिलाफ प्रशासनिक और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की शक्ति है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अभियोजन के लिए पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई पुलिस अधिकारी झूठा केस दर्ज करता है या सबूत गढ़ता है, यानी वो है नहीं उसके पास क्योंकि झूठा केस है, वो एविडेंस जो है ना बनाता है, या तो किसी लोकल आदमी को बोलता है या तो और भी पेपर बना लेता है, कोई अलग अलग तरह के फोटो लेता है, तो उसके आधिकारिक कर्तव्य में नहीं आता है। इसलिए ऐसे पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से पूर्व अनुमति सैंक्शन अंडर सीआरपीसी सेक्शन 197 की आवश्यकता भी नहीं होती है। यानी बिल्कुल डायरेक्ट एक्शन ले लेंगे। कौन लेंगे? एसपी लेंगे। यानी ऐसा ना कि अनुमति लीजिए तब, क्योंकि वहां पर पता चला कि पुलिस ने क्या किया, मनगढ़ंत सब काम किया और वो झूठे केस में किसी आदमी जो सज्जन व्यक्ति है उनको फंसाना चाहता है। इसका अर्थ है कि झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी पर आपराधिक मुकदमा चल सकता है। जी हाँ, यानी एक ये बात हो गई कि झूठा केस, मनगढ़ंत केस करने के लिए, परेशान करने के लिए पुलिस अधिकारी के ऊपर, यानी जो थाना का पुलिसकर्मी है, यदि कोई ऐसा आपके ऊपर साथ करता है तो उसके ऊपर भी केस चलेगी। और सबसे पहले ये हो गई कि यदि आपको फंसाता है एसपी साहब एक्शन भी लेंगे। तो आपने यहां भी देखा कि यदि कोई पुलिसकर्मी आपको फंसाता है, तब कोई पर्सन जो झूठा केस करता है, तो दोनों में आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं। राइट, अब आइए आगे थोड़ा सा जान लेते हैं कि आपके पास उपाय क्या है। एक एक पॉइंट में जानेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा से जानकारी मिल पाएगा। यदि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हुई है और आपको एसपी के पास शिकायत करनी है तो क्या करेंगे। यानी आपने जाना कि आपको मालूम ही नहीं था कि कोई आदमी आप पर केस किया, जब नोटिस आया तो आपको पता चला कि केस किया, तो आप थाना क्या जाएंगे, क्योंकि तब तक उन्होंने नोटिस कर दिया, उसका मतलब केस क्या हुआ, रजिस्टर्ड हो गया। एसपी या एसएसपी को लिखित शिकायत आप दे सकते हैं। राइट, तो आप लिखित में सभी सबूतों के साथ एसपी एसएसपी को एक आवेदन भेज सकते हैं, किन्हीं एक को, जिनमें झूठी एफआईआर को रद्द करने की मांग कर सकते हैं। एसपी को आप बताएंगे कि मैं इस घटनाक्रम में वहां था ही नहीं, या इस घटना में मैं सम्मिलित नहीं था, मैं इस एरिया में नहीं था, जो कुछ भी आपको जो फैक्ट है वो फैक्ट बता करके आपको बस एक एप्लीकेशन देना है, एक आवेदन देना है। ठीक है, जिला पुलिस अधीक्षक को, जो या तो पुलिस अधीक्षक जहाँ पर है वहाँ का आप जिस एरिया के वहाँ पर दीजिए और सेवा में बता दीजिए और सारी कहानी बताइए। उसके बाद लास्ट में अपना नाम जो है बता दीजिए। ये हुआ आपको यदि एफआईआर आप पर झूठी हो जाती है तो एसपी के पास जा करके, यानी एफआईआर को रद्द करने की मांग एसपी से कर सकते हैं। एसपी उसके ऊपर देखेंगे कि सच में झूठा एफआईआर हुआ है, आप सच में ऐसा तो नहीं कि आप जो घटना घटित हुआ है वो किए हैं। उसके अलावा दूसरा जो उपाय है उसके बारे में जान लेना आपके लिए बहुत जरूरी है।
वो है कि यदि एसपी आपका झूठा केस नहीं होता है या तो एसपी काम नहीं कर पाता है तो क्या करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं कुछ तो हुआ है, या तो जो पुलिस अधिकारी है वो इस तरह से केस को लिया है कि वो झूठा केस नहीं बन पाता है, ये सही केस ही लगता रहता है। तब आपके पास एक और है, यदि आप श्योर है कि यह केस झूठा है, गलत फंसाया गया, तो आप हाईकोर्ट जाएंगे और सीआरपीसी की धारा 4 से 82 के अकॉर्डिंग एसपी के स्तर पर सुनवाई नहीं होती है तो आप उच्च न्यायालय हाईकोर्ट में जाइए और एफआईआर रद्द करने के लिए क्वेशिंग ऑफ एफआईआर फाइल कीजिए। जी हाँ, यानी एसपी के द्वारा हुआ, नहीं हुआ उनके द्वारा, तो आप कहाँ जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे और क्वेशिंग ऑफ एफआईआर यानी एफआईआर को रद्द करने के लिए धारा 4 से 82 के तहत याचिका दायर कर सकते हैं। यह सबसे प्रभावी कानूनी कदम है, राइट। लेकिन आपको पहले ही पूरा एक्टिव होना पड़ेगा और पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट से लेकर के सारे साक्ष्य को जमा करके ही जाना है हाईकोर्ट, क्योंकि आपको हाईकोर्ट जाएंगे ऐसा न कि आप ही झूठ बोल रहे हो कि यह एफआईआर जो झूठी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आगे जो है गलत शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई भी होगी। यदि आपका ऐसा होता है कि आपके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट जो है वो कहीं ना कहीं झूठी एफआईआर लिखवाया है, अगर एफआईआर किसी नागरिक की शिकायत पर दर्ज हुई है, जी हाँ बहुत गौर से देखिए, यदि किसी नागरिक की शिकायत पर हुई है, पुलिस के द्वारा नागरिक कोई आदमी गया थाना जाकर के आपके ऊपर फंसा दिया, आपके ऊपर केस कर दिया, तो वो झूठी पाई जाती है, तो झूठी शिकायत करने वाले पर आईपीसी की धारा 211 के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है और उसे सजा भी हो सकती है। पुलिस वाले में मैंने बता दिया था कि यदि पुलिस कोई झूठी केस में आपको फंसाता है, वो भी मैंने आपको बताया। आपको मैंने ये भी बताया कि यदि कोई पर्सन, यदि कोई सिटीजन, यदि कोई व्यक्ति आपको किसी केस में फंसाता है तब भी। तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आप यदि कभी भी किसी झूठे केस में, यदि आपके रिश्तेदार या कोई जान पहचान वाला जो कोई झूठे केस में फंसता है और आप श्योर हैं वो केस कहीं ना कहीं झूठा हुआ फंसाया गया है, तो आप बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं और अपना बचाव पक्ष रख सकते हैं। मैं आगे बता दूं, यदि आगे आपको जानकारी मिल जाए कि आप जानना चाहेंगे झूठी एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका कैसे दर्ज की जाती है, तो भी बताऊंगा। मैंने बस ये बताया कि झूठी केस यदि होती है तो आप हाईकोर्ट में जाकर के क्या करेंगे, क्वेशिंग ऑफ एफआईआर पिटीशन दायर करेंगे, याचिका दायर करेंगे, राइट। लेकिन आगे वीडियो मिलेगी जिसमें एफआईआर कैसे दर्ज करवाएंगे वो भी आपको जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।